ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, स्वास्थ्य रक्षा से प्रभाव सबका स्वागत करती है। क्या आप बहुत अधिक धन कमाना चाहते हैं? मित्रों, धन कमाना कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन धन कमाने के पीछे के कुछ कारण, कुछ मंशाएं हम आपको स्पष्ट कर रहे हैं, क्योंकि यदि आपके मन में ये विषय स्पष्ट होंगे तो शायद आपको धन कमाने में सुविधा और आसानी रहेगी। होता क्या है, एक व्यक्ति अधिक से अधिक धन कमाना चाहता है। सबसे पहले कहें तो किसके लिए? अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, और यदि आवश्यक हुआ, सही लगा तो आने वाली पीढ़ियों के लिए। आगे दूसरी बात, जिस तरीके से वो व्यक्ति धन कमाता है, दिन रात मेहनत करता है, काम करता है, ना खाना दिखता है ना पीना दिखता है, बस काम और काम और काम। इस तरीके से एक व्यक्ति धन कमाता है, क्योंकि हमने ऐसे काम करने वाले बहुत सारे लोग देखे हैं। लेकिन उसके परिणाम स्वरूप जो इस तरीके से काम करते हैं वो रोगी भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। ये भी हमने भी देखा है और आपने शायद उसका अनुभव भी किया होगा। तो सबसे पहली बात, यदि आप जो अपना इतना सारा धन कमाना चाहते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, या शायद उनके भी आने वाली पीढ़ी के लिए, तो उसमें कुछ बातें स्पष्ट कर लें। क्योंकि यदि आपके यहाँ पर कुछ बातें स्पष्ट हो जाएंगी तो शायद आप कुछ चीज़ें करने से बच जाएं, कुछ रोग होने से आपको बच जाएं। क्योंकि हमारा जो चैनल है स्वास्थ्य रक्षा, उसका मुख्य उद्देश्य ही आपको रोगी होने से बचाना है, या रोग है तो समाधान करना है। मित्रों, हम आपको अभी बताने जा रहे हैं कि रोग ही क्यों हो। मित्रों, जब आप इस तरीके से पैसा कमाते हैं, धन कमाते हैं, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, तो आप देखिए, आप जब खाने पीने किसी चीज़ का होश नहीं रखते हैं, ध्यान नहीं रखते हैं, हमें करना पड़ता है, हमारी विवशता, हमारी मजबूरी है। तो जब ऐसा जो काम आप कर रहे हैं उसको पढ़ाई करने के लिए, उसके विषय में पढ़ाई करने के लिए भी आपने बहुत सारी मेहनत की है। उस समय से आप देखिए, जब से आपने वो उस तरीके की मेहनत शुरू की थी, तब से आप देखिए कि आपकी देह में कुछ ना कुछ रोग होते जा रहे हैं, और ये रोग धीरे धीरे आपके बढ़ते जा रहे हैं। और आप क्या करते हैं? दवाई खाइए, काम पे चलिए, और इस तरीके से आप अपने शरीर को चला रहे हैं। और इस तरीके से शरीर चलते चलते एक समय ऐसा आता है कि ये शरीर इतना रोगी हो जाता है कि जब अब आपको ये शरीर साथ देने को तैयार नहीं हो रहा है, अब या तो इसको कुछ अटैक वगैरह आ गया है, कुछ भी हो गया, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करते हैं? अब मुझे बचा लो डॉक्टर साहब। अर्थात आपने जो धन कमाया उसमें से एक बड़ा हिस्सा आपकी बीमारी में लगना आरंभ हो जाता है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति रोगी हो जाता है तो उसको ठीक करना, उसका ठीक होना बहुत आवश्यक होता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि इतना धन खर्च हो जाता है कि जितना उस व्यक्ति ने कमाया था उस सारा का सारा अपने नीचे खर्च कर लेता है, और उसके बाद वो व्यक्ति कई बार तो मर जाते हैं। पर अब यदि हम उसका पूरा हिसाब किताब लगाएं तो देखिए कि व्यक्ति ने क्या कमाया। जो कमाया था, जितना सेहत, स्वास्थ्य खर्च करके उसने पैसा कमाया, यदि वो पूरा पैसा उस स्वास्थ्य को कमाने में लगा दिया जाए तो भी आप पुनः पहले जैसा स्वास्थ्य नहीं कमा सकते। ये बात 100% सही है और आपके मस्तिष्क में भी स्पष्ट होनी चाहिए। आज आप कुछ भी करके धन कमाइए, लेकिन यदि आप का स्वास्थ्य बिगड़ता है, उसके बाद आप सारी चीजें सही करिए लेकिन आप पुराना स्वास्थ्य नहीं पा सकते हैं। कितना भी धन खर्च कर दीजिए, पुराना स्वास्थ्य आप नहीं पा सकते। कहीं ना कहीं कोई ना कोई बड़ी कमी आपकी देह में रह जाती है। इसलिए हम एक बात कहते हैं, आपको धन कमाना है ना, क्योंकि यदि आप सोचते हैं आने वाली पीढ़ी के लिए कमाना है, बच्चों के लिए कमाना है, मित्रों, क्या आप अपने बच्चों को अपाहिज बनाना चाहते हैं? क्योंकि यदि आप उनके लिए कमा के जाएंगे तो वो क्या करेंगे? यदि आप माता पिता हैं तो आपका अपने बच्चों के प्रति इतना ही कर्तव्य है कि वो एक अच्छी तरह पढ़ लिख जाएं, समझदार हो जाए। क्योंकि यदि उनमें समझ नहीं है तो कितना भी धन हो, आपका वो सारा धन खराब कर लेंगे। मित्रों, हमारे एक कहावत है, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अर्थात यदि पूत कपूत है, पुत्र आपका बेटा, बच्चे आपके अच्छे बच्चे नहीं हैं, तो आप जो धन कमाएंगे वो सारा उड़ा देंगे, यानी कि बर्बाद कर देंगे। आपने मेहनत से, पसीने से कमाया, आपने पाई पाई करके जोड़ा है, वो धन सारा आपके बच्चे खत्म कर देंगे यदि वो अच्छे बच्चे नहीं है तो। और दूसरी बात है, यदि पूत सपूत तो क्यों धन संचय, यदि बच्चा अच्छा है तो खुद कमाएगा ना, आपका काम मात्र उसको तैयार कर देना है।
उसको ऐसी चीजें, ऐसी बातें सिखाना है जिससे वो आगे बढ़ सके। मित्रों, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, यदि बच्चा अच्छा है तो वो आपका भी ध्यान रखेगा और खुद भी कमाएगा, लेकिन यदि बुरा है तो आपका ध्यान नहीं रखेगा, आपका पैसा भी उड़ाएगा और उसके बाद आपको जो पीड़ा होगी, जो यदि वो आप बीमार हो गए हैं, आपके नीचे खर्च नहीं कर रहा है, अपने अय्याशियों में खर्च कर रहा है, तो आपको कितनी सारी पीड़ा देगा। तो कभी भी धन कमाने के लिए अपने स्वास्थ्य को गंवाना मेरे अनुसार बुद्धिमत्ता नहीं है। यदि आपको ये बुद्धिमानी लगती है तो आप देख लीजिए अपने आसपास के लोगों के परिणाम क्या आए हैं। यदि आप उसको देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ। पर यदि आपने अभी तक गलती कर ली है, आपकी देह में कोई रोग आ गए हैं, क्योंकि जैसा कि अभी आप शायद वीडियो देखेंगे, शायद आपके विचारों में कुछ परिवर्तन आए, लेकिन अब जो हो चुका उसको यदि आप सही करना चाहते हैं, हमारी बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं। मनन क्रिया, संभव है, धातु रोग, महिला विशेष, सामान्य रोग, जटिल रोग, राज रोग, सावधानी, बहुत सारी वीडियोस हमने दे रखे हैं। आपके हर रोग अनुसार हमने वीडियो करीब दे रखे हैं। उनमें अपने रोग अनुसार वीडियो चुनिए और हर वीडियो के विवरण में नियम पालन प्राणायाम दिया हुआ है। जितना आप नियम पालन प्राणायाम करेंगे उतना आप अपने देह के रोगों को, मन के रोगों को और चेहरे को सही कर पाएंगे, क्योंकि हमने ऐसे वो वीडियोस बनाए हैं। और यदि कोई प्रश्न है, आपको अपने रोग अनुसार वीडियो नहीं मिल रहा, अपनी समस्या अनुसार वीडियो नहीं मिल रहा, तो टिप्पणी वीडियो पर कर दीजिए, आपको उत्तर जल्दी मिल जाएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।